आदमी किसी को पहले पुराने जमाने की कथा सुनो, आजकल तो अलग बात हो गई है। पुराने टाइम में किसी को कोई पीट के आ जाता था ना तो वो बबर शेर कहलाता था मोहल्ले में, और कोई किसी पे पिट के आ गया तो घर वाले लात मारते, मोहल्ले वाले लात मारते, बस साले पिटे आया। और आप पीट के आ जाएं किसी को तो बबर शेर कहलाते थे। पर वो समय चला गया, वो समय चला गया, वो जीवन चला गया, ऐसे अच्छे लोग चले गए। अब ऐसा नहीं है महाराज, अब तो ऐसा है कि आप कैसे भी करके जमाने में बच के आ जाओ दुनिया के प्रलोभन से। आपसे महान कोई नहीं है, बस ये दुनिया ठग ना ले, तुमको लूट ना ले, बचाओ कैसे भी। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, कहीं भी कमाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, हर कदम पे लुटेरे बैठे हैं, हर कदम पे तन के, मन के, धन के, विचार के, इज्जत के, सम्मान के, प्रतिष्ठा के, स्वार्थ के। तो क्या करें महाराज, फिर आप गाइड कीजिए, कुछ उपदेश करते रहिए, हमको सिखाइए। मैं तो वही कर रहा हूं जब से सुध संभारी है, तब से तुमसे परिचय हुआ है, तब से। कथा चाहे मेरी भारत के किसी भी कोने पे चलती हो, पर टीवी में भी एक दो बार मैं छत्तीसगढ़ का नाम लेता रहता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि वहां तक पहुंचना चाहिए संदेश, वहां तक पहुंचना चाहिए संदेश जो है। जावे भोले भाले लोग हैं वहां पे, जल्दी से सही हो, वे बेचारे भूल भलक्कड़ में पड़ जाए, नुकसान हो जाएगा। और कई लोगों के घर की तो रोटी भी खाई है मैंने, इसलिए उनका तो चुकाना पड़ेगा, चाहे दूर सही। कई घरों की रोटी खाने का मतलब केवल उन्हीं का ही ऋणी नहीं हूं मैं, पूरे राष्ट्र का ऋण है मेरे ऊपर, पूरे मानव समाज का ऋण है, क्योंकि मैं तो सबके यहां से कुछ न कुछ आता ही रहता है आश्रम के लिए, लोग भेजते ही रहते हैं। हम जानते भी नहीं उन लोगों को, वो भी बैंक में डाल देते हैं पैसा, तो उनका भी ऋण चुकाना पड़ेगा। लोग भरोसा करते हैं, ऑनलाइन दान करते हैं, तो उसका काम तो मुझे करना ही चाहिए। कि सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी, दुखों की कहानी, कहानी दुखों की कहानी। आप किसी को भी अपना दुख बताएंगे तो उसके पास में अब टाइम नहीं बचा है सुनने के लिए आपके दुखों को। ये ध्यान कर लो, आपके घर में 22 साल का जवान लड़का भी मर जाए तो रोने वाली जो मैडम आती है ना, वो मोबाइल साथ में हाथ में लाती है, उस मोबाइल को अब कोई भूल नहीं पा रहा है। सूतक में भी 22 साल का जवान लड़का मर गया किसी का, और गाड़ी भर के आए मामा के यहां से सबरे, पर मोबाइल ना छोड़ पा रहे हैं, मोबाइल साथ में ही है, कमर पे लटक रहा है गुच्छेदार मोबाइल, और माथा पटक रही है हाँ। और इतनी भी गहरी परिस्थिति में भी एक मिस कॉल को भी जाने नहीं देते महाराज। रोते रोते भी उठ के जाएंगे, पीछे की दीवार पे बात करके आएंगे, फिर रोएंगे। क्या रखा है ऐसा इसमें भैया? थोड़ा सा जहां जैसी परिस्थिति हो वैसा ही जीवन जीना चाहिए। तो क्या होगा उससे? सुनिए, कई शिवजियों के मंदिर कैसे, सुनो, मंदिर बहुत विशाल है, पर मंदिर के अंदर पिंड का दर्शन करने के लिए गेट इतना छोटा कर दिया है, और गेट छोटा कर दिया है तो अंदर जाने के लिए लेट के जाना पड़ता है, घुसड़ के जाना पड़ता है, झुक के जाना पड़ता है। अरे झुक करके जाएंगे तो मंदिर में अंदर प्रवेश मिलेगा, दर्शन भी हो जाएगा। अगर तुमने परिस्थिति को अपने साथ नहीं बदला, खुद को नहीं झुकाया होगा, तो मंदिर में नहीं जा सकते, दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए माहौल के साथ खुद को बदलना सीखो, और बदलते बदलते ही दर्शन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, और उद्देश्य की पूर्ति होगी। आप बदलना नहीं चाहते, जैसे मौज मस्ती में वैसे ही दुख में ना। माहौल तो चरित्र का, जीवन का, एक्टिंग का काम, तो एक्टिंग करते रहना चाहिए, अच्छी एक्टिंग। रोने का समय आए तो रो, हंसने का तो आए हंसो, नाचने का आए तो नाचो।
गाने का है तो गाओ, मदद का समय आए मदद करो, लेने का आए लो, देने का आए दो। यही मानवता की विशेषताएं और यही मानव को सुंदर भी बनाती हैं। जो खाली लेता 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 वो भी सुंदरता नहीं है। देना भी सीखो, भोग का त्याग करो, भोग का भोग भी करो। प्रेम, अनुराग, प्रीति, अपने सदगुरु परमात्मा से प्रीत रखो, समाज की सेवा रखो और खुद की खोज करते रहो। सारी शक्तियां, सारी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी, सब दुनिया तुम्हारे पास आ जाएगी। क्या किया मातंग ऋषि की शिष्या सबरी ने? गुरु को प्रीत की, अपनी खोज की और जमाने की सेवा की। प्रातःकाल उठ करके सूर्य उदय से पहले सेवा में लग जाती है, रोज का वही काम है, जगत की सेवा करती रहती है। महाराज जो आते साधु बाबा दिन भर जंगल में घूम घूम के तलाश तलाश के फल फ्रूट लाती है, खिलाती। क्या मिला ऐसा करने से? महात्मा इंद्रदेव तुम जो कह रहे हो 1.5 घंटे से, वही मिला। प्रेम प्रीत परमात्मा से, सदगुरु भगवान से। खोज अपनी कर रही थी, प्रीत परमात्मा सदगुरु देव की और सेवा जगत की। परिणाम, परिणाम आप सब जानते हैं क्या परिणाम हुए। सबरी को घर पे जाकर राम जी स्वयं संपत्ति दान कर रहे हैं, एक नहीं 9 भक्तियां। एक भक्ति के लिए हम लोग कितनी याचनाएं, कितनी जगह जाते हैं, यहां वहां जहां तहां, कई देवता, कई मंदिर, कई तीर्थ, कई महात्मा, कई कथाएं, सब करते रहते हैं हम लोग के भक्ति आ जाए, भक्ति आ जाए। एक पर एक तो कहां, सबरी को तो 9 प्राप्त हो रही है। क्यों? सबरी के पास में ये थ्योरी, ये सिद्धांत यही था, खुद की खोज करो, जगत की सेवा करो और प्रीत सदगुरु परमात्मा से करो।